नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनोवेटिव स्टडी में। मैं हूं आपके साथ अभयराज। आज हम इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे रीजनिंग का लेटर सीरीज चैप्टर। लेटर सीरीज के क्वेश्चंस का हल करने से पहले हमें इंग्लिश की जो वर्णमाला है उनकी नंबरिंग का याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे प्रश्न इसी नंबरिंग के आधार पर हल किए जाते हैं। इसमें जो ABCD दे रखी है उनकी नंबरिंग हमें ध्यान होनी चाहिए कि कौन सा अक्षर किस नंबर पर आता है। तो इसको याद करना प्रश्नों को हल करने के लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्वेश्चन दे रखा है जिसमें एक श्रृंखला दी हुई है और जिसका एक पद लुप्त है, और इस इनकम्प्लीट सीरीज को हमें कंप्लीट करना है। इसमें पहले क्वेश्चन में दे रखा है DFHJL और अगला पद हमें ज्ञात करना है। इस सीरीज में D का जो नंबरिंग है वो 4 है, F की नंबरिंग 6, H की 8, J की 10, L की 12 और इसमें अगला पद 14 होना चाहिए, और 14 नंबर पर जो नंबरिंग है वह है N की। तो इसमें अगला पद N हो गया। तो आंसर हमारा N B में दे रखा है, इसलिए आंसर B पहले प्रश्न का हल हो जाता है। इसमें यदि हम सिंपल तरीके से भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं कि DEF, तो E इसमें मिसिंग है, इसी प्रकार एक एक अक्षर इसमें मिसिंग है, तो हम उस आधार पर डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन एक साधारण कॉन्सेप्ट यह है कि हम इसकी नंबरिंग करके इसका आंसर निकालें तो गलती होने की संभावना कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एक सीरीज दे रखी है EJOT और अगला पद हमें ज्ञात करना है। इसमें E की नंबरिंग 5 है, J की 10 है, O की 15 है, T की 20 है। तो इसमें आप देख रहे हैं लगातार 5 का अंतर आ रहा है, तो अगला पद आएगा 25 नंबर का, और 25 नंबर पर जो पद है वह है 22। तो इसमें आंसर हो गया हमारा C। ये एक फॉर्मूला भी है, क्योंकि अन्य प्रश्नों का हल करने के लिए हम इसको लर्न कर सकते हैं, क्योंकि 5, 10, 15, 20, 25 तो 26 जो वर्णमाला के अक्षर हैं उनमें से जो मुख्य 5 जो वर्ण है उनमें EJOTY, इसको यदि हम शॉर्ट में कहें तो EJOTY, तो इसको याद करके हम आगे के प्रश्नों को और आसानी से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, DGJM और अगला पद हमें ज्ञात करना है। इसमें D की नंबरिंग 4 है, G की 7 है, J की 10 है, M की 13 है। तो इसमें हम देख रहे हैं लगातार 3 का अंतर आ रहा है, तो इसलिए 13 से अगला जो 3 का अंतर आएगा वह होगा 16, और 16 पर जो नंबरिंग है वह है P की। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा P। तो ऐसा ऑप्शन C में दे रखा है, तो आंसर हो गया C। क्वेश्चन नंबर 4, WRNKI और अगला पद हमें ज्ञात करना है। इसमें W की नंबरिंग 23 है, R की नंबरिंग 18 है, N की नंबरिंग 14 है और K की नंबरिंग 11 है, I की नंबरिंग 9 है। इसमें हम देख रहे हैं इस सीरीज के अंतर्गत इसमें 5 का कम हो रहा है, इसमें 4 कम हो रहा है, इसमें 3 कम हो रहा है, इसमें 2 कम हो रहा है। इसका मतलब ये लगातार संख्या घट रही है, तो इसमें इसको हमें 1 कम करना है। 1 कम करने के लिए हमारे पास यहाँ पे आएगा 8 नंबर पर जो इंग्लिश वर्णमाला का जो अक्षर है वह है H, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा H। तो ऐसा ऑप्शन बी में दे रखा है, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, YFWHUJSL और अगले 2 पद हमें इसमें ज्ञात करने हैं। इसमें Y की नंबरिंग 25 है, W की 23, U की 21, S की 19। तो इसमें हम देख रहे हैं लगातार इसमें यहाँ से यहाँ पे जाने पर
-2, इसमें यहाँ से यहाँ पर जाने पर -2, -2। अब अगला पद है इसमें यदि हम देखें तो यहाँ पर अगला पद आएगा -2 पर, इसकी नंबरिंग होगी 17। लेकिन दूसरी सीरीज में इसी के अंतर्गत यहाँ +2 हो रहा है, +2 और +2, तो यहाँ पर अगला पद आएगा यहाँ पर वो +2 के होके आएगा। तो 17 जो नंबर है वह है क्यू का, तो यहाँ पर 17 क्यू का आता है। और यहाँ पर आएगा 14, और 14 नंबर है एन का, तो यहाँ पर एन आएगा। तो क्यू और एन, तो यहाँ पर आंसर हो जाता है, इसलिए ऐसा ऑप्शन दे रखा है सी में। तो सी ऑप्शन क्यू और एन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, ई एफ आई जे एम एन और अगला पद हमें ज्ञात करना है। इसमें ई एफ की नंबरिंग 5, 6 है, आई जे की नंबरिंग 9, 10 है, एम एन की नंबरिंग 13, 14 है। तो हमें अगला पद ज्ञात करने के लिए इस अंतराल को समझना होगा, और यहाँ पर नंबरिंग आएगी 17 और 18। इसमें 17 है क्यू और 18 है आर, तो इसमें आंसर हो जाता है डी, क्यू आर। क्वेश्चन नंबर 7, वी सी डी जी एच आई एल एम एन और अगला पद हमें ज्ञात करना है। इस सीरीज में वी सी और डी की नंबरिंग 2, 3, 4 है, जी एच आई की नंबरिंग 7, 8, 9 है, एल एम एन की नंबरिंग 12, 13, 14 है। इसमें यदि हम अंतराल देखें तो 4 से 7 के बीच में 3 का अंतराल है, 9 से 12 के बीच में 3 का अंतराल है, ऐसे ही 12 और के बीच में 3 का अंतराल करके हमें 17, 18 और 19, तो इसमें जो हमारे पद आते हैं वह हैं क्यू आर एस। जैसे क्यू आर एस हमारा आंसर हो जाता है, जिसमें दे रखा है ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 8, एल सी डी एम ई एफ एन जी एच ओ आई जे और अगला पद हमें ज्ञात करना है। इसमें एल की नंबरिंग 12 है, सी डी की नंबरिंग 3 और 4 है, एम की नंबरिंग 13 है, ई एफ की नंबरिंग 5 एंड 6 है, एन की नंबरिंग 14 है, जी एच की नंबरिंग 7, 8 है, ओ की नंबरिंग 15 है, आई जे की नंबरिंग 9 एंड 10 है। अगला पद यदि हम ज्ञात करें तो उसमें अगली नंबरिंग आएगी 16। 16 नंबरिंग है वह पी की है, और इसमें आई जे की नंबरिंग 9 और 10 है, तो इसका मतलब इस पद में यहाँ पर 11 और 12 नंबरिंग वाले इंग्लिश वर्ड आएंगे। तो इसमें 11 और 12 पर के और एल आते हैं, इसलिए पी के एल इसका आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी में पी के एल दे रखा है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, एफ ए जी सी एच ए आई सी जे ए के सी एल ए एम सी और अगला पद हमें ज्ञात करना है। इस सीरीज को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो इसमें ए सी सभी में कॉमन है, तो अगला जो पद है उसमें ए और सी उसी स्थान पर कॉमन ही आएगा। लेकिन अन्य जो पद दे रखे हैं उनमें अंतराल दिखाई दे रहा है। एफ की नंबरिंग 6 है, एच की नंबरिंग 8 है, जे की नंबरिंग 10 है, एल की नंबरिंग 12 है, तो इसमें अगला पद 14 नंबरिंग वाला आएगा, और 14 नंबरिंग एन की है, तो यहाँ पर एन आएगा। ए कॉमन है तो ए कॉमन आ जाएगा, और इसमें जी की नंबरिंग 7 है, आई की नंबरिंग 9 है, के की नंबरिंग 11 है, एम की नंबरिंग 13 है, तो इसमें अगला जो पद आएगा वह 15 नंबरिंग वाला आएगा, और 15 नंबरिंग
ओ की है और सी कॉमन है तो सी यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा NaOC, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, WTQNK और अगला पद हमें याद करना है। इस सीरीज में W की नंबरिंग 23 है, T की नंबरिंग 20 है, Q की नंबरिंग 17 है, N की नंबरिंग 14 है, K की नंबरिंग 11 है। तो इस सीरीज के अंतर्गत जो अंतराल हमें दिखाई दे रहा है वह 3 का है, लगातार 3 का अंतराल इसमें आ रहा है। तो अगला जो पद होगा उसमें भी 3 का अंतराल होगा, इसमें अगला जो 3 के अंतराल पर है वह 8 है। तो 8 में जो पद है वह है H, इसलिए इस सीरीज का जो आंसर हो जाता है वह H, जो ऑप्शन ए में दे रखा है, इसलिए आंसर ए हो जाता है। रीजनिंग के लेटर सीरीज चैप्टर से छोटी से लेकर बड़ी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।